हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए, दीपावली बीत चुकी है और अब माहौल छठ पूजा का स्टार्ट हो चुका है। चलिए, आई थिंक सोमवार से जो छठ पूजा का जो प्रोसेस होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने फैमिली के साथ दीपावली को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, सेलिब्रेट किए होंगे। और इसी के साथ आज हम सर्च इन डिशेज़ का दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्लास जो कि हम वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा क्लास सर्च इन डिशेज़ का है, इस पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। लेकिन अभी शायद एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आया है, जिसमें से कुछ बच्चे का जो फॉर्म भरे थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बच्चे ने अभी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर एक मुसीबत आ गई है, और उन्होंने लिखा था कि हमारे एसएससी जीडी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। खैर, ये तो गलत हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं होनी चाहिए थी। एसएससी जीडी को 1-2 दिन का करेक्शन करने का वक्त देना चाहिए था बच्चे लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं है। मेरा जैसा मानना है कि मुसीबत अच्छी चीज़ है। अब क्यों अच्छी चीज़ है? क्योंकि मुसीबत एक नए परिवर्तन को लेके आती है। हर एक मुसीबत किसी भी प्रकार का हो, हर एक मुसीबत एक नया परिवर्तन को लेके आती है, और उस परिवर्तन को कैसे अवसर में बदलना है ये होनी चाहिए। और इस मुसीबत से कोई नहीं बचा है। जब तक जीवन है चलता रहेगा, ये मुसीबत भी चलता रहेगा। जब भगवान भी मुसीबत से नहीं बच पाए तो फिर हम इंसानों का क्या। और आपको शायद आप लोग महाभारत या फिर रामायण देखे होंगे कि रामायण में राम भगवान को 14 वर्ष की मुसीबत मिली थी, यानी कि 14 वर्ष का वनवास। और जब वो वनवास गए, जंगल गए 14 वर्ष के लिए, तभी तो वो राम से भगवान हो गए, तभी तो वो राम से भगवान हुए। तो मुसीबत अच्छी चीज़ है, इनको आने दीजिए, इनका स्वागत कीजिए, उसमें अवसर ढूंढिए और देखिए बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और रब जो है, जो मुसीबत देते हैं उन्हीं को मुसीबत देते हैं जिनके अंदर हाउ टू सॉल्व इट, यानी कि इसको कैसे वो सॉल्व करें, उसी को भगवान मुसीबत भी देते हैं। चलिए, मुसीबत से घबराना नहीं है। क्या हुआ? एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड नहीं आया तो नहीं आया, उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। एसएससी 2018 मेंस का ये क्वेश्चन है। आज एक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे, तो कंसेप्ट भी देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड। इसमें जो क्वेश्चन का सिनेरियो उसको समझिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, √5 + √5, यहाँ पे √3 √7 है, और यहाँ से √6 + √7, और यहाँ से √8 + √5 है। यहाँ पे ये जो सिंबल दे रखा है ये ग्रेटर देन का सिंबल है। किसका है? ग्रेटर देन का। स्टेटमेंट के बाद अब ऑप्शंस पे आते हैं, तो ऑप्शंस क्या है? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, एंड ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। इस तरह से आपको ऑप्शन चुनना है। अब इसमें करना क्या है, ये स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है कि ये सब क्या है? बड़ा है, यानी कि राइट वाले से लेफ्ट वाले क्या है? बड़ा है। तो देखते हैं बारी बारी से क्या होगा। शायद आप लोगों को एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस में क्या है? 2ab है। क्लियर? चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं ना, इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम दोनों तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो a² का मतलब क्या? √5 के स्क्वायर। तो √5 के स्क्वायर क्या हो गया? 5। क्लियर? और ये क्या है? √5, तो 5 हो गया। तो 5 और +5 10 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, तो 10 हो गया। प्लस यहाँ से जब लेंगे तो 2 × √5 × √5 कितना आ गया? √25 आ गया। यही आपका पहला। और ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ से देखेंगे तो √7 7, √3 तो 3, 7 + 3 कितना आ गया? 10, प्लस में 2, और यहाँ से √7 × √3, रूट कितना आ गया? 21। अब इसको गौर से देखिए, 10 और यहाँ भी 10 है, 2 और 2 ये सब क्या है? कॉमन एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे √25 है और ये क्या है? √21 है। इससे स्पष्ट हो गया कि √25 का मान √21 के मान से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि 10 में ये बड़ा मान जुट रहा है, 10 में ये छोटा मान जुट रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका 100% सही है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इससे क्या है? बड़ा है। पहला स्टेटमेंट हो गया। चलिए दूसरे के बारे में सोचते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? √6 + √7, तो √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7, तो 7 और 6 13, प्लस यहाँ से जब देखेंगे तो 2√6 × √7 कितना आ जाएगा? √42। ग्रेटर देन यहाँ से जब देखेंगे तो 8 5 13, प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 √8 × 5 = 40।
अब देखिए रूट 42 है और ये रूट 40, इससे स्पष्ट हो गया कि रूट 40 से बड़ा होगा रूट 42, इसका मतलब ये भी क्या है, बड़ा मान है। तीसरे में आते हैं, तीसरे में जब देखेंगे तो 9 और 3 12, तो 12 प्लस में क्या हो गया 2 रूट 9 तिहाई 27, ग्रेटर देन यहाँ से जब देखेंगे तो 6 दूना 12 और प्लस में क्या आ गया 2 रूट 36। लेकिन ये स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, ये रूट 27 है जबकि ये क्या है रूट 36 है, तो 27 का जो मान होगा रूट 36 से छोटा होगा, ये लेकिन ग्रेटर देन दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, पहला और दूसरा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन आपका बी सही है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए और हम लोग कुछ टाइप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक टाइप क्या, उस टाइप से रिलेटेड कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में ध्यान देना है कि सवाल आपसे किस तरह से पूछेगा। जैसे दे देगा x बराबर में √6 प्लस √6 सॉन इनफाइनाइट, तब आपसे बोलेगा क्या कि फाइंड x इक्वल टू व्हाट, फाइंड x इक्वल टू व्हाट। अब इसका जो बेसिक डिटेल्स है, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट के बारे में समझिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई एलिमेंट इनफाइनाइट तक हो, कोई नंबर्स इनफाइनाइट हो और उस इनफाइनाइट में आप कुछ भी जोड़ दीजिए तो वो क्या देगा, इनफाइनाइट ही देगा। सपोज यहाँ पे x का मान दे रखा है √6 प्लस √6 यानी कि √6 का एडिशन कितने टाइम्स हो रहा है, तो इनफाइनाइट तक हो रहा है। तो इनफाइनाइट एक ऐसा संख्या है जिसमें कुछ भी आप जोड़ दीजिए वो इनफाइनाइट ही रहेगा, कुछ भी वहां से निकाल लीजिए वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट। जस्ट इसको आप ऐसे समझिए कि प्रशांत महासागर या फिर किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, वहां से 20 बाल्टी पानी उसमें डाल दिए तो क्या इनफाइनाइट, क्या समुद्र पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। तो ये इनफाइनाइट भी क्या है, एक प्रकार का समुद्र है। ये क्या है, एक पैसिफिक ओशियन है। उस ओशियन में आप 20 बाल्टी पानी डाल लो, उस ओशियन को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वही चीज है यहाँ पे, कुछ वहां से निकाल लो, प्रशांत महासागर से 20 बाल्टी पानी निकाल लो तो क्या उसको कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। तो इनफाइनाइट भी वही चीज है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये टोटल x के बराबर है, ये टोटल किसके बराबर है, x के बराबर है। या एक एलिमेंट यहां से हटा ले तो ये अभी भी किसके बराबर है, x के बराबर है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट से कुछ जोड़ ले कुछ हटा ले कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसको एक्सप्लेन करें डिटेल्स में, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे। तो यहां से देखते हैं, तो x बराबर में एक एलिमेंट को रहने दीजिए, √6 को रहने दीजिए, और इसके बाद ये जितना भी एलिमेंट है ये अभी भी किसके बराबर है, तो x के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं +x। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x² बराबर में 6 प्लस में x आ गया ना। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने का स्टार्ट हो गया, x² माइनस x माइनस 6 बराबर में 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस 6 बराबर में 0। x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 हो गया, अब +2 यहाँ से कॉमन हो गया, क्या हो गया, x माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ से x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 बराबर में 0। इसका मतलब ये हो कि एक को 0 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा 0 हो जाएगा। जैसे x माइनस 3 0 ले ले तो ये खुद 0 हो जाएगा, या x प्लस 2 को 0 ले ले तो वो खुद क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो x का यहाँ पे दो मान, एक 3 एक -2। इसका मतलब ये हो कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो स्क्वायर रूट का जो मान होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्क्वायर रूट का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव मान नहीं लेना है। तो इसका x का यहाँ पे मान कितना आ गया, 3। यही आपका क्या है, तो सही आंसर है। ये आपका क्या है, सही आंसर है। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या है हम समझाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डिटेल्स में इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, अभी मिटा लेते हैं। देखिए शॉर्टकट में क्या है, इसको कुछ मत करो, कोई डिटेल्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है।
बस ये देखना है कि 6 का फैक्टर किस तरह से लें। लेकिन फैक्टर लेने का यहाँ पे बहुत सारा तरीका हो सकता है और वो तरीका डिपेंड करेगा उस स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट पे, उस स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट पे। खैर बात अभी समझ में आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन जब इस चीज़ को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे आपका सारा चीज़ क्लियर होती जाएगा। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इस दोनों फैक्टर्स का क्या लीजिए डिफरेंस लीजिए। कहेंगे सर ये डिफरेंस का क्या लोचा है, डिफरेंस का थोड़ा सा लोचा है, देखिए हम समझा रहे हैं आपको। इसका डिफरेंस लिए, डिफरेंस यहाँ से ले लीजिएगा तो 3 माइनस में 2 कितना आ गया 1 आ गया। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट को, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट को। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक कोफिशिएंट आपका क्या है तो 1 है, एक कोफिशिएंट आपका क्या है 1 है। अब यहाँ पे 2 मान आया, 2 फैक्टर आया, 2 गुना 3, इसमें से आंसर क्या होगा तो आंसर होगा यदि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव हो, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव हो तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो कौन सा वैल्यू लेंगे छोटा वाला वैल्यू लेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या है पॉजिटिव है तो x का कौन सा मान होगा बड़ा वाला, ये आंसर हो गया। लेकिन इसी में क्वेश्चन यदि इस तरह से दे दे, ध्यान दीजिएगा, इफ x बराबर में √6 माइनस √6 ऑन इनफाइनाइट, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका 2 फैक्टर 2 गुना 3 है, कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो 2 गुना 3 तो दोनों का डिफरेंस भी क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से अब x का मान क्या होगा छोटा वाला, और वो कौन सा मान होगा 2 होगा। अब x का कौन सा मान होगा छोटा वाला और वो कितना होगा 2 होगा। तो इस फंडामेंटल बात में, इस तरह के क्वेश्चन में इतना सही बात है, लेकिन बात अभी और भी कुछ करना है। जैसे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन दे देगा इफ x बराबर में √20 प्लस, थोड़ा बढ़िया से लिख दें 20 प्लस √20 प्लस √20, ठीक है, सॉन इनफाइनाइट। तो x का मान बताइए। तो x का मान कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 फैक्टर ले लेंगे तो 4 गुना 5। अब ये बताइए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण कौन सा मान होगा बड़ा वाला, तो x बराबर में 5 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, इस तरह से इस टाइप में आपको डील करना है। 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में क्वेश्चन दे दे x बराबर में √20 माइनस √20 सॉन इनफाइनाइट। तो x का आप कौन सा मान लेंगे छोटा वाला, तो 4 गुना 5, यहाँ से x का मान कितना आ गया 4, यही आपका आंसर है, ठीक है। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन ले लें, x बराबर में √12 प्लस √12 प्लस में √12 सॉन इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट अभी क्या है 1 है, तो रूट का 2 फैक्टर होगा 3 गुना 4, तो 3 गुना 4 12 हो गया, और 4 और 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्लस होने की वजह से x का कौन सा मान होगा बड़ा वाला, और वो कितना मान होगा 4 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से दे, x बराबर में √12 प्लस में 10√12 प्लस में 10√12, ये सॉन आपका इनफाइनाइट तक है, तब यहाँ पे इसका कुछ मान चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है, स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट में 10 है ना। तो अब फैक्टर इसका इस तरह से लेना है कि वो गुना होने पे 12 हो जाए और दोनों का डिफरेंस लेने पे क्या आ जाए 10 आ जाए। तो यहाँ से इसका ले लेंगे 2 फैक्टर, तो 2 गुना 6 ले लें, 2 गुना 6, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा 4 कर ले कोफिशिएंट को, ठीक है। तो यहाँ से 2 गुना 6 हो गया, तो गुना होने पे 12 हो गया, और दोनों का डिफरेंस लेने पे क्या आ गया 6 माइनस 2 4 आ गया। दोनों का डिफरेंस यहाँ से ले लेंगे तो 6 माइनस में 2 कितना आ गया 4 आ गया। इससे स्पष्ट हो गया कि अब x का मान क्या होगा 6 होगा। यदि निगेटिव रहता यहाँ पे तब x का मान क्या होता 2 होता। बात यहाँ पे अलग अलग तरह का है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। जैसे एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर लें, ठीक है, इसको नोट कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ x बराबर में √20 माइनस 8√20 माइनस
तब आपसे यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर इस तरह से लेना है कि गुना होने पे 20 हो जाए और उसका डिफरेंस लेने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 2 गुना 10, तो 10 दुना 20 हो गया, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 10 माइनस में 2 कितना आ गया, 8 आ गया। 10 माइनस 2 क्या आ गया, 8 आ गया। अब निगेटिव होने की वजह से, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होने की वजह से इसका कौन सा मान होगा, तो छोटा वाला x बराबर में 2 हो गया। जैसे और एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका मान निकालना है। अब ये बताइए कि इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 36 का बहुत तरह का फैक्टर हो सकता है, लेकिन फैक्टर उसी तरह से लेना है जिसका डिफरेंस 5 हो। तो एक फैक्टर हो सकता है आपका 4 गुना 9, तो 9 चौक 36 हो गया, और 9 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो पॉजिटिव होने की वजह से अब यहाँ पे x का क्या मान आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 9। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनाना है। उस स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ से उसको फैक्टर को लीजिएगा। फैक्टर इस तरह से लेना है कि गुना होने पे वो 36 पुर जाए, 20 पुर जाए, और डिफरेंस लेने पे उस स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। इसमें एक टाइप और पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या पढ़ना है कि यदि x बराबर में रूट ए प्लस रूट ए सोन, और a जो है एक प्रकार का प्राइम नंबर टाइप का कुछ है, a बराबर में क्या है, प्राइम नंबर टाइप का कुछ है, ठीक है। तब यहाँ से एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला में उसको प्रूव भी कर देंगे। x बराबर में 1 प्लस स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 बटा में 2। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा तो सवाल आपका तुरंत बनेगा, नहीं तो सवाल क्या होगा, फंसेगा। देखिए यहाँ से क्या आपको एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। यदि x बराबर में √3 प्लस √3 सोन इनफाइनाइट, तब आपसे क्या बोला कि फाइंड x बराबर में व्हाट, x बराबर में व्हाट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो थोड़ा बेसिक तरीका ले लेते हैं जो अभी आपको पढ़ाए हुए हैं, तो बेसिक डिटेल्स लेंगे। तो x बराबर में √3 प्लस में x हो गया, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। तो बोथ साइड क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग लेंगे तो x स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 3 प्लस x। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस में 3 बराबर में 0। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं टूटने वाला है, क्योंकि ये कुछ इमेजिनरी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके 2 रूट्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही फॉर्मूला लगा लेंगे। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -1 है, और c की जगह पे क्या है, -3 है। अब यहाँ पे बैठा लेंगे तो x बराबर में माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से जब लेंगे तो b स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है, -1 है ना, -1। तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 हो गया, माइनस यहाँ से 4 आ गया, 4 ले लिए। a की जगह पे कितना है, 1, और c की जगह पे क्या है, -3 है ना, बटा में यहाँ से क्या है, 2, और a की जगह पे 1 है। तो x बराबर में लेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 12 1 13 बटा में 2। आपका देखिए यही आंसर है ना, यही आंसर है। लेकिन ये डिटेल्स किए तब हमको पता चला कि x का क्या मान आ रहा है, तो x 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। लेकिन यहाँ पे ये मान अभी x का तो निकला जरूर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन इस स्क्वायर रूट का मान कितना होगा, तो पॉजिटिव में होगा। क्या होगा, पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तब जाके x का यहाँ से मान निकला 1 प्लस अंडर रूट 13 बटा में 2। अब कहिएगा सर निगेटिव क्यों नहीं लिए। यदि सपोज यहाँ पे निगेटिव ले लें,
ये नेगेटिव ले लें तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 1 से क्या है ये बड़ा है, तो बड़ा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव को लेना है, नेगेटिव को हटा देना है। अब देखिए इसी फॉर्मेट में इसको यदि बैठा दें तो डायरेक्ट एक लाइन में आपका सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे एक जगह पे क्या है 3 है ना, एक जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे रख लेंगे। तो x बराबर में 1 प्लस अंडर रूट 4 गुना 3 प्लस में 1 बटा में 2, तो 1 प्लस अंडर रूट 4 3 12 1 13 बटा 2। देखिए आंसर आ गया ना, एक लाइन में आंसर आ गया ना। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए है, तो खास करके प्राइम नंबर्स के लिए है, जिसका 2 ही फैक्टर होगा, एक होगा उसका 1, एक उसका दूसरा खुद का होगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपको पूछ दे प्राइम नंबर्स टाइप से, तो ये इसका डिटेल्स है। बाद में आप इसको शॉर्टकट में यहाँ से इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा, सवाल आपका बन जाएगा, नोट कीजिए इसको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लें। इफ़ x बराबर में √5 प्लस √5 सॉन इनफाइनाइट, तब x का आपसे मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लेना है। x बराबर में 1 प्लस अंडर रूट 4 गुना 5 प्लस में 1 बट्टा में 2, और x का यहाँ से क्या मान आया, तो 1 प्लस अंडर रूट 21 बट्टा में 2। यही आपका फाइनली क्या है, मान है। √21 को तोड़ लेना है, थोड़ा पॉइंट में कुछ आएगा, उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग लगा देना है, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपका SSC मेंस पूछी है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए वो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ m बराबर में अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 सॉन इनफाइनाइट, एंड n बराबर में यहाँ से दे रखा है √5 माइनस √5 माइनस √5, और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तब आपसे बोला व्हिच ऑप्शन आर ट्रू, व्हिच ऑप्शन इज ट्रू। पहला ऑप्शन हम लिख रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है m प्लस n प्लस 1 बराबर में 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है m प्लस n माइनस 1 बराबर में 0, तीसरा ऑप्शन दे रखा है m माइनस n माइनस 1 बराबर में 0, चौथा ऑप्शन है m माइनस n प्लस 1 बराबर में 0। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो फिर वही काम यहाँ से करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। m बराबर में थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से लिख रहे हैं। m बराबर में लिखेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस में m, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा m स्क्वायर बराबर में 5 प्लस में m। ये पहला इक्वेशन, इसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ से n बराबर में जब देखेंगे तो √5 माइनस में m, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो n स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 5 माइनस में n, 5 माइनस में n, और ये क्या है, दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन घटा लीजिए, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर में 5 प्लस में m माइनस 5 प्लस में n। तो -5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया। अब ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं m प्लस में n इंटू m माइनस में m बराबर में m प्लस में n। तो ये m प्लस n और इधर का m प्लस n खत्म हो गया, तो क्या मिला, m माइनस n बराबर में 1, यानी कि m माइनस n माइनस 1 बराबर में 0। कोई एक ऑप्शन जरूर मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। लेकिन ये तो इसका डिटेल्स हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को हम चाहें तो बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। उस ऑप्शन को बनाने का तरीका क्या होगा हम समझाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 5 में कुछ जुट रहा है, 5 में m जुट रहा है, जबकि रूट के अंदर 5 में ये n है, ठीक है, 5 में n घट रहा है। मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर 5 में m कुछ जुट रहा है और रूट के अंदर 5 में n कुछ घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में कुछ जुटेगा तो ये बड़ा मान होगा, अब 5 में कुछ घटेगा तो वो छोटा मान होगा। इससे स्पष्ट हो गया कि m का मान n के मान से बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। m का मान जो है n के मान से क्या है, डेफिनेटली बड़ा है ना। क्यों? क्योंकि 5 में कुछ जुट रहा है और 5 में कुछ घट रहा है, तो m का मान वहाँ पे बड़ा होगा n के मान से। लेकिन एक चीज़ और कंफर्म है कि m का जो मान होगा आपका 2 से बड़ा होगा। 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। m का मान 2 से कुछ भी हो बड़ा आने वाला है। इससे स्पष्ट हो गया कि m का मान 2 से बड़ा होगा और n का मान कुछ हो सकता है 2 से कुछ छोटा हो जाए, ठीक है। अब ऑप्शन में हम लोग कैसे छांटेंगे, इस ऑप्शन को देते हैं। पहला ऑप्शन को देख रहे हैं तो m प्लस n बराबर में क्या आ गया, -1, यानी कि ये पॉजिटिव, स्क्वायर रूट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मान देगा और ये भी क्या देगा, पॉजिटिव मान देगा। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव में पॉजिटिव जुटेगा तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव जुट के क्या दिया, नेगेटिव। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन की ओर आगे बढ़े तो m प्लस n बराबर में 1, बोला कि m का मान और n का मान दोनों जुट के 1 दे रहा है। 1 देगा नहीं, सिर्फ m का मान जो है वो 2 से बड़ा है। सिर्फ m का मान क्या है, 2 से बड़ा है, तो दोनों जुट के 1 के बराबर कभी भी नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। अच्छा, चौथा ऑप्शन को देखते हैं। m माइनस में n बराबर में -1, यानी कि बड़ा में से छोटा घट के नेगेटिव दे रहा है, यानी कि कभी भी बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घट के पॉजिटिव नेगेटिव देगा नहीं, वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। आप 50 में 20 को घटाइएगा तो पॉजिटिव 30 देगा कि नहीं देगा। इससे स्पष्ट हो गया कि डी भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो एक ही ऑप्शन क्या है, वो सी, जो कि आपका सही है। लेकिन इस चीज़ को हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सी सही में वाकई ऑप्शन है या नहीं है, देख लेते हैं। तो यहाँ से जब देखेंगे तो m माइनस में n बराबर में 1 आया। हो सकता है कि m का मान 2 से कुछ इस तरह से बड़ा होगा और n का मान 2 से कुछ इस तरह छोटा होगा कि दोनों का डिफरेंस लेने पे क्या आ जाएगा, +1। वैसे भी बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव देगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ उस तरह से मान आएगा जो कि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि ये 4th रूट है। क्या है, 4th रूट है। 4th रूट ऑफ 4 इंटू, फिर 4th रूट ऑफ 4 इंटू, और ये 4th रूट ऑफ 4, ये इस तरह से इंटू गया है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और बोला कि ये किसके बराबर है, तो 32 के पावर में a के बराबर है। 32 के पावर में a के बराबर है। तब आपसे पूछा कि फाइंड a इक्वल टू व्हाट। तब आपसे पूछ रहा है कि a का मान आपका क्या होगा। देखते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि इस पूरे टर्म को x मान लेते हैं, इसको किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर। इसका मतलब ये हो कि x बराबर में ये 4th रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं। हम एक बार कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 4th रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 4, ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो 4th रूट को हटाना है, तो 4th रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, पावर 4। बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, पावर 4 कर लेंगे तो यहाँ पे x पे पावर 4 आ जाएगा, बराबर में 4 इंटू एक्स हो जाएगा ना। 4 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये अभी क्या है, x के बराबर है, तो इसको x मान लिए तो 4 इंटू एक्स हो गया ना। चलिए, अब यहाँ से ये x तो 0 होगा नहीं। यदि 0 होगा तो डायरेक्टली वो मान क्या दे देगा, 0। तो ये डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। तो x के पावर में 3 बराबर में कितना आ गया, 4। और इस 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर में 2
लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो x बराबर में ये 2 के पावर में 2 है। अब यहाँ से पावर 3 हटेगा तो इस पे पावर कितना आएगा 1/3। 2 को बाहर निकाल लीजिए तो x बराबर में क्या आ जाएगा 2 के पावर में 2/3 हो गया ना। तो ये x का मान आया और x किसको माने थे, इसको माने थे। अब इसके बराबर इसके हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2/3 बराबर 32 के पावर में a। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर में 5। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 5। तो 2 के पावर में 2/3 बराबर हो गया 2 के पावर में 5 है। अब यहाँ से गौर से देखिए कि दोनों का बेस बराबर, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों पावर को बराबर 2/3 बराबर में 5 है। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 2/15 और यही आपका फाइनली क्या है आंसर है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कहीं दिखा होगा, लेकिन इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नोट कीजिए इसको। ठीक है, ये इसको मिटा ले, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन और है, यदि इफ 125 की पावर में 6 + x बराबर 5 के पावर में 5 के पावर में 2, 2 के पावर में 1, 1 के पावर में 16, 16 के पावर में 15, तब आपसे बोला कि फाइंड x इक्वल टू वाट। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया पढ़ देते हैं। 125 है, बेस में पावर में क्या है 6 + x। अब इस तरह से पावर गया 5 की पावर में 5, फिर 5 का पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 1 के पावर 16 है, 16 के पावर में क्या है 15 है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व कीजिए। और हम आपको बता चुके हैं कि 2 के पावर में 3, या आप इसको कह सकते हैं 5 के पावर में 2, ठीक है। लेकिन 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2 ले लीजिए, और 2 के पावर में 3 का पावर 2 ले लीजिए। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि ये 2 के पावर में 3 है और 3 के पावर में क्या है 2 है। तो इसको जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा ना। इसको हटा देते हैं, 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल लिए, तो 2 के पावर में 3 और फिर 3 के पावर में 2 है, तो 3 के पावर में 2 है तो ये क्या हो गया 3 × 3। लेकिन यहाँ पे 2 के पावर में 3 का होल पावर क्या है 2 है, होल पावर 2 है, यानी कि पूरे पे पावर है। तो 2 के पावर में 3 गुना क्या आ गया 2 के पावर में 3। तो ये 2 के पावर में क्या दे दिया 9, जबकि ये क्या दे दिया 2 के पावर में 3 + 3 6। क्यों, क्योंकि बेस आपका बराबर है तो दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, ये 2 के पावर में 3 का होल पावर 2 है, यानी कि पूरे पे पावर है। तो पूरा के पावर है तो 2 के पावर में 3 और 2 के पावर में 3, पावर 2 है तो 2 बार ये गुना होगा, जबकि ये 2 के पावर में 3 है, फिर 3 के पावर में क्या है 2 है। क्लियर। तो दोनों दो चीज़ है, दोनों के पावर का कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लगाएंगे, देखिए कैसे। अब ये बताइए कि 1 के पावर में 16, 16 के पावर में 15 है। तो हम आपको बता चुके हैं कि 1 के पावर में कुछ भी रहे उसका मान क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 1 के पावर में कुछ भी रहे उसका मान क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16, 15, 1 सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब ये क्या मिला 5 के पावर में 5, 5 के पावर में क्या है 2 है, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं ना। तो पावर में क्या है 6 + x बराबर में 5 के पावर में क्या आ गया 25। 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 5 के पावर में 18 प्लस में क्या आ गया 3x बराबर में 5 के पावर में क्या है 25। फिर दोनों का बेस बराबर हो गया तो पावर को क्या कर लेंगे बराबर, तो 18 प्लस में 3x बराबर में 25। तो ये घट जाएगा, तो 3x बराबर में 25 में 18 गया 7, इसलिए x का मान कितना आ गया 7/3। x का कितना मान आ गया 7/3। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है इफ़ x बराबर में √1 प्लस √1 सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तब आपसे बोला व्हिच ऑप्शन इज ट्रू, व्हिच ऑप्शन इज ट्रू, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, सत्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि x मोर देन 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है x बिटवीन 1 and 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है x लेस देन 1, चौथा ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x बराबर में √1 प्लस √1 सो ऑन इनफाइनाइट तक जुटा गया है। एक के बारे में तो कह सकते हैं एक आपका क्या है, ऑड नंबर है, एक ना तो प्राइम होता है ना ही आपका क्या होता है। इस तरह से हम देखें तो एक का अपना कुछ अलग ही बात है। यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर में वही फॉर्मूला लगा लेंगे 1 प्लस √4a + 1/2। ठीक है, तो x बराबर में देखेंगे तो 1 प्लस √ a की जगह पे कितना है 1, तो 4 गुना 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर में 1 प्लस ये √5 है बटा में 2, तो √5 का जो मान होगा 2 से बड़ा होगा। √5 का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, और 2 से बड़ा और 1 जुट जाएगा 3 से बड़ा हो गया, यानी कि जो भी मान होगा वो 3 से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बटा 2 कर लेंगे तो x का जो मान होगा वो क्या होगा 1.5 से बड़ा होगा। x का मान क्या होगा 1.5 से बड़ा होगा। आप थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं, बोला क्या कि x मोर देन 2 यानी कि 2 से बड़ा है नहीं, x का मान 1 और 2 के बीच है, ये सही है। अच्छा x लेस देन 1 ये भी नहीं होगा, और बोल रहा कि x 0 के बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, x का जो मान है 1 और 2 के बीच है। किसके बीच है, 1 और 2 के बीच है। इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225 बटा में कितना है 20। इसी का आपसे मान पूछ रहे, 20 है, ये भी कितना है 20 है, कितना है 20 है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए तो आप ये ढूंढने का कोशिश कीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कहाँ से मिल रहा है। तो पीछे से मिल रहा है, क्योंकि 225 को देखें तो 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 15 का। किसका होता है, 15 का। यदि इसी 15 को प्लस है तो यहाँ पे 15 जोड़ लेंगे तो 5 4 9 6 1, स्क्वायर रूट कितना आ गया 169 आ गया। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 13 का। अब इस ये दोनों को जोड़ देंगे, 20 को तत्काल हटा लेते हैं तो कितना आ गया √121 आ गया। कितना आ गया √121, और √121 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 11 का। यहाँ से जब 25 में 11 जुटेगा तो 36 आ गया, 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आ गया 6, और ये 16 आ गया। 16 का मतलब 4 बटा में 20 है, कट के इसका फाइनली आंसर कितना आएगा 1/5। कट के फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन तब तक लिख देते हैं। ये एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है जो भी लिख रहे हैं। $4600 प्लस स्क्वायर रूट 540 प्लस 1280 प्लस 250 प्लस 36, इसी का मान पूछ रहा है, इसको नोट कीजिए। ये एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है।
अब इसमें ढूंढिए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कहाँ से टूट रहा है। तो 36 से टूट रहा है, तो 36 का क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 256। 256 का मतलब क्या हो गया 16। ठीक है, अब 1280 में 16 जुट जाएगा, क्या मिलेगा 1296। ठीक है, 1296 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 36 का है। तो 36 यहाँ पे जुट जाएगा, तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर रूट 576 हो गया, और 576 परफेक्ट स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 4624 में 4600 में 24 जुटेगा, तो 4624 आएगा, और 4624 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 68 का। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका फाइनली आंसर कितना आ गया 68। इस क्वेश्चन के लिए फाइनली आंसर कितना आ गया 68। चलिए, तो ये सर्च इंडिसेस का दूसरा क्लास था। दो क्लास इसमें और अभी होना बाकी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, अभी कुछ इसमें और भी टॉपिक पढ़ना है। वो सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, तभी जाके आपका सर्च इंडिसेस पूरा ख़त्म होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए सर्च इंडिसेस का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, और आप अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अभी जस्ट इसके बाद एक बीपीएससी के लिए हम वीडियो बनाएंगे, और तभी जाके क्या होगा, मेरा पूरा का रात का सेशन कंप्लीट होगा। तो फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।